नमस्कार, खबर फास्ट पर मैं हूं आपके साथ भविष्य त्यागी। रोजमर्रा की भागदौड़ बड़ी जिंदगी में हम किसी चीज को नेग्लेक्ट करते हैं तो वो है हमारा स्वास्थ्य। स्वास्थ्य जो कि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य के कई पहलुओं को, स्वास्थ्य का ध्यान रखने में हम कहीं ना कहीं कोई चूक कर जाते हैं। और इसीलिए खबर फास्ट लगातार ऐसे कार्यक्रम करता है जिसमें हम आपके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। इसीलिए और इसी क्रम में हमारा खास कार्यक्रम आपका डॉक्टर हम आपके लिए लेकर आए हैं। फिलहाल आज बात इस कार्यक्रम में डेंगू की होगी। दरअसल डेंगू, जिसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है, डेंगू अगर समय पर रेक्टिफाई ना हो और इसको सही से इलाज ना मिल पाए तो जानलेवा भी साबित हो सकता है। इसको कैसे पहचानें, इसके लक्षणों को कैसे जानें और सही इलाज कैसे लें, इन तमाम पहलुओं पर आज हम इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ अब से कुछ ही देर में जुड़ जाएंगे, उनसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे। तो आपको बता दें कि डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है। डेंगू का प्रहार, लोग परेशान हैं और इसको लेकर कई असरदार प्रयास मनोहर सरकार की तरफ से किए गए हैं। इस बार मरीजों को प्लेटलेट्स के लिए नहीं पैसे देने होंगे। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त एसडीपी यानी कि सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। पिछले साल 8,500 रुपए की थी एसडीपी की कीमत। सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डेंगू टेस्ट की सुविधा पहले से उपलब्ध है। निजी अस्पतालों के लिए 600 रुपए निर्धारित किए गए हैं। तो हरियाणा सरकार ने डेंगू के लिए ये गाइडलाइंस जारी की हैं। तेज बुखार, ठंड लगना, ये लक्षण हम आपको बता रहे हैं। लक्षण आखिर क्या कुछ है? जोड़ों मांसपेशियों में अगर दर्द होता है तो ये भी डेंगू का लक्षण है। आंखों में दर्द, थकान और ऐंठन भी डेंगू का लक्षण है। त्वचा पर लाल धब्बे, उल्टी आना, ये सब भी डेंगू के लक्षण है। नाक से खून आना, मसूड़ों में खून आना, तेज बुखार, ठंड लगना, तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनके होने पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, सतर्क हो जाना चाहिए और डेंगू का टेस्ट कराना चाहिए। डेंगू से बचाव के तरीके: मच्छर भगाने वाले क्रीम या किसी तरह के कॉस्मेटिक का इस्तेमाल करें। खिड़की और दरवाजों को सुरक्षित करें या जरूरी हो तो मच्छरदानी का उपयोग करें। संभव हो तो एयर कंडीशनिंग घर के अंदर इस्तेमाल करें। पानी को अपने घर के पास इकट्ठा ना होने दें। कूलर, प्लांटर्स, स्टोरेज और पालतू जानवरों के कटोरे का पानी बदलते रहें। बारिश के पानी में ना खेलें। किचन में खाद्य पदार्थों को ढककर रखें। बाहर का खाना खाने से बचें। हाथों को 20 सेकंड के लिए नियमित रूप से धोएं। छींकने या खांसने के दौरान अपना मुंह और नाक ढक लें। थोड़े थोड़े समय पर गर्म पानी पिएं। जी, तो कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेल्थ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर सरबजीत थापर हैं, उप स्वास्थ्य अधीक्षक, नागरिक अस्पताल रेवाड़ी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और पीजीआई रोहतक से डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ सीधे जुड़ गए। तो इन दोनों ही हेल्थ एक्सपर्ट से हम डेंगू को लेकर बातचीत करेंगे। आप भी अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर सरबजीत थापर जी, डेंगू जिसे बुखार के तौर पर आम लोग रेक्टिफाई करते हैं, उसे जानते हैं, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल, अगर ये समय पर इस पर ध्यान न दिया जाए तो क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकता है? चलिए, सरबजीत जी का संपर्क लगता है टूट गया, दोबारा उनसे जुड़ेंगे। डॉक्टर रमेश वर्मा भी हमारे साथ हैं। रमेश जी, जो मेरा सवाल था सरबजीत जी से, अगर समय पर इसे पहचाना ना जाए और इसको सही इलाज ना मिले तो क्या ये जानलेवा भी साबित हो सकता है? आप सबको पता है कि डेंगू का जो फीवर है वो वायरल इन्फेक्शन है और मच्छर के काटने से फैलता है जी। इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम इसकी केयर नहीं करेंगे तो ये कभी कभी जानलेवा भी हो जाता है जी। इसके लक्षण आपने हमें बताया है, जो आपने डिस्प्ले भी की है। लक्षण वही है: तेज बुखार होना, सिर का दर्द होना, आंखों में दर्द होना, एक ब्रेक बोन फीवर बोलते हैं, हड्डियों का तोड़ना, जैसे हड्डियों में पेन होता है बहुत, उस तरह के डेंगू अगर फीवर है तो अगर आप सस्पेक्ट करें कि वो डेंगू का फीवर हो सकता है। उल्टी आना, गला खराब होना, ये कॉमन सिम्टम है उसमें इन्फेक्शन के। अगर इस तरह का कोई अगर सिम्टम है तो अपने तुरंत आसपास के जो डॉक्टर है उनसे कंसल्ट कीजिए। कोई भी इस तरह की दवाई ना खाएं जिससे आपके प्लेटलेट कम हो। बिना डॉक्टर की एडवाइस के ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि कोई भी लोग दवाई ना खाएं, इमीडिएट डॉक्टर से दिखाएं और सबसे पहले खून टेस्ट करवाएं। अगर कोई इन्फेक्शन या डेंगू बुखार आता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करके जो डॉक्टर आपको एडवाइस करे
आपने वही दवाई लेनी है। और ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा फिर अगेन, उन्हीं डॉक्टर, क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाएं, ना तो किसी आरएमपी को या किसी झोला छाप डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि कभी कभी ये बीमारी जो होती है वो जानलेवा हो सकती है। जी बिल्कुल। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के किसी तरह की कोई दवाई ना लें। मैं सवाल आपसे और भी पूछूंगा, कुछ और सवाल हैं, लेकिन एक दर्शक भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। ईश्वर यादव है रेवाड़ी से हमारे साथ। ईश्वर, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 दिन से मेरे साथ ऐसा हो रहा है, जब मैं रात को खाना खाने के बाद जब सोने के लिए जाता हूँ तो मेरे को फीवर आ जाता है, और सुबह उठता हूँ तो फीवर नहीं होता, लेकिन सोता हूँ तो रात रात को फीवर रहता है, दिन में फीवर नहीं होता जी। तो आप फिलहाल 1-2 दिन और वेट कर सकते हैं, कल और वेट कीजिए, सिंपल पैरासीटामोल के टैबलेट लीजिए। अगर आपका फीवर नहीं होता तो अपने सिविल हॉस्पिटल में या आपके जो फिजिशियन है उन डॉक्टर को दिखाइए और अपना चेकअप करिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ईश्वर, खबरफास पर जुड़ने के लिए और सवाल पूछने के लिए, इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जाहिर है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर रमेश, आपके पास आऊँगा, लेकिन एक बार डॉक्टर सरबजीत थापड़ जी का भी रुख करूँगा। सरबजीत जी, डेंगू जिस तरह से फिलहाल लोगों को डरा रहा है, प्रकोप इसका बढ़ता जा रहा है, ऐसे में हरियाणा में किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं ताकि डेंगू से ज़्यादा बचाव हो सके? जी, इसके लिए सुविधा तो आइसोलेशन जो भी है, रखा जाएगा में कूलर हैं, कई और टायर है, पानी जमा होता है, उनको हफ्ते में एक बार अच्छी तरह से सुखा दें जी, ताकि मच्छर आगे ना पनप सके। दूसरा यह है कि यदि कोई खड़ा पानी है, पानी खड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई तेल डालें या मिट्टी का तेल डालें, काला तेल डालें, ताकि मच्छर के आगे ब्लीडिंग ना हो, अब मच्छर आगे ना बढ़ सके। पूरी बाजू के कपड़े पहने ताकि मच्छर ना काटे, या सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। कई तरह के मॉस्किटो रिपेलेंट आते हैं, उनका इस्तेमाल किया जाए ताकि मच्छर काटने से बचा जा सके। डेंगू का मच्छर आमतौर पर सुबह के समय में ज्यादा काटता है। यदि आप अपने आप को कवर करके रखेंगे, अपने आप को ढक के रखेंगे, ठीक ठाक रखेंगे, पूरे बाजू कपड़े पहनेंगे, तो ये इससे बचा जा सकता है। यदि इसी तरह से यदि ऐसी एक्टिविटीज में हम लोग ये बताते हैं कि वो अपना पूरा बचाव करें, कि यदि कहीं ऐसा लगता है कि उनको बुखार है, कुछ ऐसी बात है, तो जाके तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें, अपने आप तो कोई दवाई ना लें। और इसमें कोई भी ऐसी दवाई खाना हानिकारक हो सकता है जिससे कोई बॉडी एक है उनको, तो कोई और दूसरी दवाइयां पेन किलर कोई नहीं लेनी चाहिए जी। ये जो चीजें हैं ये मरीजों को बताई जाती है ताकि ये अपने आप को सेफ रख सके काम की। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, क्या इम्यूनिटी का भी इसमें काफ़ी योगदान होता है कि जिस तरह से कोरोना के वक्त में हमने देखा, इम्यूनिटी को लेकर लोग काफ़ी जागरूक तो हुए, लेकिन किस तरह से इम्यूनिटी एक रोल प्ले करता है डेंगू से बचाव में? जी सर, डेंगू एक ऐसा है जो वायरल फीवर है, वायरस की वजह से काटता है। यदि किसी मरीज को डेंगू है, उसको किसी मच्छर ने काट लिया और वो मच्छर उससे डेंगू के कीटाणु को किसी स्वस्थ आदमी को काटता है, तो ये डेंगू होता है। यदि बंदा अपने आप को स्वस्थ है, अपना उसके इम्यूनिटी ठीक है, सब कुछ उसके अंदर रोगों से लड़ने की शक्ति ठीक है, तो भी यदि वायरस आ जाता है बॉडी के अंदर, तो उससे बचाव के लिए तो उसको मतलब फीवर तो होगा। यदि इम्यूनिटी का जहां तक इसमें सवाल है, इसमें डेंगू में इम्यूनिटी का ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ मच्छर से बचाव का रोल ज्यादा है। जी बिल्कुल, बचाव पर खास फोकस करना होगा। चलिए इस पर बातचीत आगे करेंगे। नीरज, एक दर्शक हमारे साथ कैथल से जुड़ गए हैं। नीरज, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मतलब 3-4 दिन से मुझे काफी मतलब बॉडी में पेन है और हल्का फीवर भी है जी, और मतलब बॉडी में काफी पेन है जिसकी वजह से मुझसे काम भी नहीं हो जा रहा। कई लोगों ने ये कहा है कि आप एक बार अपना डेंगू को चेकअप कराइए, तो क्या मतलब ये डेंगू के लक्षण है? जी डॉक्टर सरबजीत जी, जवाब दीजिएगा। सर जो बॉडी एक है, ये अलग अलग बीमारियों में अलग अलग होता है। हो सकता है डेंगू में भी हो, ये डेंगू की वजह से भी हो। आप एक बार टेस्ट करवाइए, अपने फिजिशियन को दिखाइए, फिजिशियन चेक करवाइए। इसमें कई सारे टेस्ट होते हैं जिसमें पता लग जाएगा। सीबीसी कराओगे, अपना उसमें डेंगू के लिए टेस्ट करवाओगे, एलिजा टेस्ट होता है, इसमें ये होता है। एक मलेरिया के लिए टेस्ट करवाओगे, क्योंकि मलेरिया में भी बॉडी एक होता है। ये टेस्ट कराने के बाद ही पता लगेगा, कंफर्म होगा कि किस चीज से है। अपने डॉक्टर की सलाह से दवाई लो।
जी बिल्कुल। डॉक्टर रमेश, जैसा कि ये कहा जाता है और आप लोग भी बता रहे हैं कि इसमें हड्डियों में काफ़ी दर्द हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि अगर आपको सर्दी लग जाती है उस वक्त भी थोड़ा शरीर में दर्द होता है, कई और चीज़ें, थकान के बाद जो बुखार चढ़ता है उसमें भी कहीं ना कहीं शरीर में दर्द होता है, तो इसे कैसे रेक्टिफाई करें? देखो, इस बुखार का स्पेसिफिक नाम दिया गया है ब्रेक बोन फीवर। जी। ब्रेक बोन फीवर का मतलब है कि आपकी हड्डियों में दर्द होना। जी। यूजली वायरल अगर इन्फेक्शन होगा तो आपको मैलेज का मतलब है कि हल्का सा आपका या माइल्जिया होगा, हल्का सा आपको शरीर में दर्द होगा। जी। अगर वायरल इन्फेक्शन या मलेरिया है तो मलेरिया में ठंड लगेगी, लेकिन आपकी हड्डियों में दर्द नहीं होगा। जी। अगर टाइफाइड है तो आपकी हड्डियों में कभी भी दर्द नहीं होगा। जी। इस बुखार की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है ब्रेक बोन फीवर। जी। हड्डियों का तोड़ इसको बुखार बोलते हैं। तो हड्डियों में पेन होगा, तो आपको ये समझना होगा जब भी आपको हड्डियों में पेन हो, हाई ग्रेड फीवर हो, तो आप थोड़ा सा डाउट कर सकते हैं कि इस पे डेंगू फीवर हो सकता है। जी। और अपना डेंगू का टेस्ट करवाएं इमीडिएटली चलिए, और डॉक्टर से ठीक है। कंसल्ट करें। ठीक है डॉक्टर साहब, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। देवेंद्र हमारे साथ हैं लखन माजरा से। बंटी भी रोहतक से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले देवेंद्र का हम कॉल लेंगे, उनका सवाल लेंगे। देवेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर जी। नमस्ते जी। मैं जी 13/5 को जी लिखित रूप में दे चुका हूँ। डेंगू मच्छर मार के भी ले गया था अपने CHC लाखन माजरा में जी। और डॉक्टर रमेश PGI से ये भी सवाल करना चाह रहा हूँ जी, लिखित रूप में दिया है मैं। और अनिल बीज के मैंने फोन कर लिया जी, BDPO को मैंने लिख के दे दिया जी। आज तक मेरे गांव में सप्रा नहीं किया गया जी डेंगू मच्छर का जी। और मैं खुद पंचायत मेंबर हूँ जी। अच्छा, चलो मैंने आपकी कंप्लेंट देवेंद्र जी, दर्ज की है, आपकी कोशिश करूंगा। डॉक्टर पूनिया है जिड़े अपने रोहतक के CMO, तो उनसे बात करूंगा। अगर उनको लगेगा कि वहाँ ज्यादा मच्छर है तो छिड़काव आपके एरिया में हम जरूर कराएंगे। लेकिन आपको मैं और एक दो राय दे दूं, आप अपने गाँव में जरूर अवेयरनेस जरूर गाँव में फैलाएं कि पानी को इकट्ठा ना होने दे, फ्रेश वाटर को कहीं भी इकट्ठा ना होने दे, और पूरी बाजू के कपड़े पहने, और मॉस्किटो रेपेलेंट जो है वो जरूर यूज करिए, क्रीम लगा के अगर हो सके तो घर में बाहर निकले, क्योंकि ये जो मच्छर है वो दिन में काटता है। और यही प्रिवेंशन है हमारी जो मैंने आपको बताई है, या मॉस्किटो नेट लगा लें, या रेपेलेंट लगा लें, या क्रीम लगाएं, ठीक है जी, या फुल स्लीव अपनी शर्ट पहने। तो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी इनसे, सरपंच जी से, कि अपने गाँव में जरूर अवेयरनेस है, क्योंकि आपका इस डेंगू को रोकने के लिए बहुत बड़ा रोल है। जितने भी हमारे लीडर हैं ये आगे आए, लोगों को समझाएं, ताकि इस डेंगू पे हमारा रोकथाम हो सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र खबरफास्ट पर अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपकी जो शिकायत है उसका जल्द ही निवारण होगा। डॉक्टर साहब भी आपको आश्वासन दे रहे हैं, और तमाम जो जागरूकता है वो भी इसे लेकर आप लोग आसपास जो आपके लोग हैं उनमें जागरूकता फैलाएं, खुद भी जागरूक रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ एक और कॉलर रोहतक से बंटी हमारे साथ जुड़े हैं। बंटी, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर, मुझे पिछले 2-3 दिन से बुखार हो रहा है, और बुखार रात के समय में थोड़ा और ज़्यादा तेज हो जाता है। बॉडी पेन भी हो रहा है पिछले 2-3 दिन से। तो बंटी जी, घबराने की बात नहीं है। यूजली ये मौसम वायरल का इन्फेक्शन भी चल रहा है, और मलेरिया भी है और डेंगू भी है। तो फिर मैं कहूँगा आपको 1-2 दिन वेट कर लो। अगर आपका फीवर नहीं उतरता तो आप अपने रूटीन टेस्ट जो है डेंगू का है, मलेरिया का है, और TLC DLC रूटीन चेकअप कराएं। और फिजिशियन जो भी आपके अच्छे फिजिशियन हो उनसे जरूर कंसल्ट करें, क्योंकि कई बार क्या होता है, फीवर स्लो होता है कि डेंगू या प्लेटलेट कम हो जाते हैं, ये वायरल इन्फेक्शन के अंदर हो जाता है। तो अपने फिजिशियन से जरूर बात कर लें ताकि आपको वो गाइड कर सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बंटी अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिल गया। डॉक्टर सरबजीत, एक सवाल ये भी, आखिर कब ये ज़रूरत महसूस होती है, क्योंकि देखिए डेंगू जिस तरह से अभी आप लोगों ने बताया कि अगर इसको सही वक्त पर पहचाना न जाए, इसका इलाज ना मिल पाए, तो कहीं ना कहीं जानलेवा भी साबित हो सकता है। तो कब, जैसे ये तमाम जो चीज़ें हैं, टेस्ट अगर कराने, क्योंकि आमतौर पर जब बुखार होता है तो पहले जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो पैरासीटामोल लेते हैं, 3-4 दिन वो इसी चीज़ में वेस्ट करते हैं। बुखार होता है, पैरासीटामोल से उतर जाता है, फिर दोबारा बुखार चढ़ता है, जैसे कि ज़्यादातर कॉलर्स बता भी रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में किस तरह से सतर्क रहना चाहिए, किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए? जी, जो डेंगू का फीवर है इसमें हेडेक है, उनको सिर में दर्द होता है, बुखार होता है। डॉक्टर साहब, या माफी के साथ एक बार रोकना चाहूंगा। इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन कॉलर का सवाल लेते हैं, उनके जवाब के साथ साथ आप इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा। एक दर्शक अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर जी। जी, मैं पिछले 3-4 दिन से बहुत ज़्यादा मेरे सिर में, बॉडी में पेन है, और मुझे लूज मोशंस भी आ रहे हैं, और भूख नहीं लग रही है।
सर तो मुझे बताएं कि मैंने पैरासीटामोल और टेबलेट भी खा ली, लेकिन उठ नहीं पा रहा हूँ बेड से, वीकनेस ज़्यादा आ गई है, तो मैं क्या करूँ? और लगातार मैं टेबलेट्स ही खा रहा हूँ, पैरासीटामोल और जो दवाइयाँ हैं बॉडी की पेन के लिए किलर जितनी भी होती हैं, तो मुझे कहाँ जाना चाहिए, किसको दिखाना चाहिए? डॉक्टर सरबजीत। जी सर, ऐसा है जी, यदि आपको बुखार है, पेन है, बॉडी एक है, तो कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कराने की जरूरत है। अपने पूरे ब्लड टेस्ट करवाइए, डॉक्टर के पास जाइए, जो भी आपके यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है नजदीक कोई जो एक एमबीबीएस डॉक्टर है उनके पास जाइए, एमडी फिजिशियन हो उनके पास जाइए, एक बार टेस्ट करवाओ। टेस्ट कराने से पता लग जाएगा कि ये किस वजह से है। यदि टेस्ट में पता लगता है कि ये एलिजा टेस्ट में तो पता लगता है डेंगू का पता लग जाएगा। मलेरिया का टेस्ट करवाइए, ये मलेरिया की वजह से हो सकती है। खुद अपने आप सिर्फ पैरास्टामोल आपने खा ली तो अच्छी बात है, पेन किलर खुद मत खाइए, अपने अपने सलाह से, किसी डॉक्टर की सलाह से खाइए। एस्पिरिन, डिस्प्रिन, डिक्लोफेनाक, इनसे नुकसान हो सकता है। ये चीजें डेंगू के लिए थोड़ी सी खतरनाक है। ऐसे खुद पेन किलर ना लो, सिर्फ पैरास्टामोल खा सकते हो। पैरास्टामोल खाने से पता लग जाएगा, इसमें बुखार उतर जाता है, ठीक है। यदि फिर भी आपको बुखार रहता है तो एक बार डॉक्टर की सलाह लेकर उससे टेस्ट करवा के उसके बाद जो भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है वो लीजिए। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अमित। उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। सरबजीत जी, जो सवाल मैंने पूछा था उस पर आप कंटिन्यू कीजिए। जी, जो ये डेंगू का फीवर है, जी इसके अंदर दर्द होता है, सिर का दर्द होता है, आंखों के पीछे दर्द होता है, और ये जो डेंगू का मच्छर है सुबह में काटता है, जी दिन में काटता है, तो शरीर के ऊपर लाल लाल चटके हो जाते हैं। कोई बात नहीं, जैसे ही आदमी को बुखार होता है, फीवर हो, हल्का बुखार हो या एकदम से तेज बुखार हो, पैरास्टामोल लेने से ठीक हो जाता है। जी जैसे कि आपने बताया पैरास्टामोल ले रहे हैं लोग, कर रहे हैं, अपनी ट्राई करते हैं। जैसे ही ये ठीक हो जाए कोई बात नहीं, उसके बाद यदि फिर भी बुखार रहता है, तेज बुखार होता है, या उसमें उल्टी आती है, या उसमें उसको बॉडी एक शुरू हो जाती है, पूरे शरीर में दर्द शुरू हो जाती हैं, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। उस समय डॉक्टर कंसल्ट करना बहुत जरूरी है। ये जो बीच में वो क्या पपीते के पत्ते का रस या प्लेटलेट बढ़ाने के लिए कुछ चीजें खाते हैं, बकरी दूध पीते हैं, इनसे बचो। सिर्फ डॉक्टर से कंसल्ट करो, अपना टेस्ट करवाओ, कंफर्म होने के बाद जी फिर अपनी स्पेशल ट्रीटमेंट लो। ये चल जरूरी है कि आप कंफर्म करो पहले इस चीज को कि आपको डेंगू है या नहीं है। जी कोई भी पेन किलर डेंगू में नहीं दी जाती। डेंगू में पेन किलर लेने से कहीं ना कहीं उल्टा इफेक्ट जाता है, कई बार ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, कान से, नाक से, जी मुंह से, कहीं से ब्लीडिंग ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। जी आदमी तो अपना इन लेटा हुआ है, कान से ब्लीडिंग शुरू हो गई जी या नाक से बिल्कुल, ब्लीडिंग शुरू हो गई, डेंगू ये पर ये डेंगू खास ध्यान रखना है कि किसी तरह का पेन किलर आप ना लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से ही आप दवा लें। डॉक्टर रमेश, आपके पास आ रहा हूँ। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोनीपत से अंकुर हमारे साथ हैं, उनके सवाल को लेकर आपके पास आ रहा हूँ। अंकुर, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि मतलब कि डेंगू के लक्षण किस तरह से आते हैं, देखने को मिलते हैं लोगों के अंदर, ताकि मतलब कई लोग हैं ऐसे मेरे जान पहचान में, उनको डेंगू की शिकायतें देखने को मिल रही है और कई लोगों का पॉजिटिव भी आया है डेंगू, ब्लड टेस्ट जब हुआ है तो। जी देखो, यूजुअली डेंगू के फीवर के अंदर हमेशा मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हाई ब्लड फीवर होगा, शरीर का टूटना होगा, गला खराब हो सकता है, मांसपेशियों में दर्द हो सकता है, आपके सिर में दर्द हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकता है और नाक में से पानी भी आ सकता है। तो इस तरह के लक्षण है डेंगू फीवर के। लेकिन कई बार क्या होता है, किसी बॉडी की इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड होता है, किसी किसी के अंदर ये माइल्ड भी हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर डेंगू नहीं है, डेंगू फीवर है, लेकिन उस बंदे की इम्यूनिटी ज्यादा कुछ अच्छी है तो उसके अंदर माइल्ड सिम्टम है। लेकिन ब्रेक बोन फीवर टाइप का फीवर जरूर होगा अगर उसको डेंगू फीवर है तो ये सबसे बड़ी निशानी है। अगर किसी की हड्डियों में दर्द है तो वो इमीडिएट अपना डेंगू सस्पेक्ट करके अपना टेस्ट और अपने फिजिशियन को दिखाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अंकुर, खबर फास्ट पर अपना सवाल पूछने के लिए। उम्मीद है कि आपको आपका जवाब मिला होगा। डॉक्टर रमेश, एक और मेरा सवाल, जैसा सरबजीत जी भी कह रहे थे कि पेन किलर्स लेना काफ़ी खतरनाक डेंगू में हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को बुखार चढ़ता है, मान लीजिए उसे डेंगू है लेकिन रेक्टिफाई करने में थोड़ा सा वक्त लगता है, पैरासीटामोल एक पीड़ित व्यक्ति लेता है, इंतज़ार करता है कि उसका बुखार उतर जाएगा, लेकिन प्रिकॉशनरी वो क्या कदम हैं जो उठा सकते हैं अगर डेंगू की संभावना है तो? अगर किसी को डेंगू की संभावना लगती है तो सबसे पहले हम लोग ने बताते हैं कि पैरासीटामोल की टैबलेट जी अगर बच्चों में है तो उस हिसाब से दी जाएगी, अगर बड़ों में है तो मोर देन जो 14 ईयर्स की हो जाएंगे उनके 650 मिलीग्राम की टैबलेट आती है, वो आप 6 घंटे के बाद रिपीट कर सकते हो जी क्योंकि पैरासीटामोल की जो टैबलेट है वो नुकसान नहीं करती और जितने भी हमारे प्लेटलेट्स हैं उस पर कभी भी उनका कम होना नहीं होता आफ्टर दी पैरासीटामोल। जी लेकिन बाकी जितनी भी पेन किलर्स है, ब्रूफिन है,
मेफेनिक एसिड वाली टैबलेट है, निमोसलाइड है, डिक्लोफेनेक है, जितनी भी पेन किलर्स है वो सारी की सारी टैबलेट आपकी प्लेटलेट कम करती हैं। तो डेंगू का फीवर भी प्लेटलेट कम करती हैं। तो अगर हम दोनों चीज करेंगे, डेंगू फीवर भी है और हम पेन किलर भी खा रहे हैं, तो हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट काफी कम हो जाते हैं और जिससे कई बार क्या होता है, हमारी ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो आप फिर यही आते हैं कि कई बार डेंजरस हो जाता है और कई बार इसमें डेथ भी हो सकती है। जी, चलिए डॉक्टर सरबजीत, क्या कुछ इसमें परहेज रखना होता है एक पीड़ित व्यक्ति को? किन किन चीजों से परहेज करना होता है? जी, यदि किसी को फीवर है तो फीवर में नॉर्मल सा खाना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं। दूसरा, हमेशा ये ध्यान रखें कि यदि कुछ भी चीज इधर उधर खाते हैं तो उल्टी ना आए। यदि उल्टी शुरू होती है तो इसमें दिक्कत आ सकती है, फीवर जो डिजीज है और ज्यादा बढ़ गई है, आप उसी समय डॉक्टर को जाकर कंसल्ट कीजिए और डॉक्टर को दिखाइए। यदि कोई भी चीज आप ले रहे हैं, टेबलेट रूप में सिर्फ पैरासिटामोल ले सकते हैं, या कोई भी चीज आप और दूसरी चीज लेते हैं जो खाने में नॉर्मली हम खाने में नहीं ले रहे हैं, उससे गैस्ट्राइटिस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, उल्टी आने दिल करता है, जीभ मचलाता है, तो उसको बंद कर दीजिए। ये चीजें ध्यान रखना है कि वैसे खाना नॉर्मल खा सकता है आदमी, जो नॉर्मल खाना खाते हैं वो नॉर्मल खाना खा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर यदि हम कुछ एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट के रूप में लेना चाहते हैं तो वो डॉक्टर से पूछकर, डॉक्टर की सलाह से ही लें और टेस्ट करने के बाद ही लें। जी, आमतौर पर ये कहा जाता है कि गर्म पानी पीने से काफ़ी फ़ायदा होता है। किस तरह से, क्या इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग ये करता है, किस तरह से इसका योगदान रहता है डॉक्टर साहब? सर, जो गर्म पानी है बॉडी को हीटअप करता है, चाहे वही गर्म पानी हुई, कॉफी हुई, बॉडी को हीटअप करते हैं। ऑब्वियसली कुछ समय के लिए एनर्जी बॉडी को प्रोड्यूस करते हैं, बॉडी में एनर्जी देते हैं। इनसे कोई इफेक्ट वैसे उसमें परहेज वाली बात नहीं है, इनसे इफेक्ट कोई ऐसी बात नहीं है। इसको ले सकते हैं हम, गर्म पानी ले सकते हैं। पर यदि आप इसको ट्रीटमेंट के बेस पे लेना चाहते हैं, कुछ काम ऐसा चाहते हैं कि गर्म पानी पीने से ही ठीक हो जाता है तो ठीक करते रहें, इसी गर्म पानी रहते हैं, ऐसा नहीं है। उसके लिए तो फिर आपको टेस्ट कराना ही पड़ेगा। जी, ठीक है। डॉक्टर रमेश, एक सवाल मेरा ये कि क्या महज मच्छर के काटने से ये डेंगू की बीमारी होती है, या फिर मच्छर के इन्वॉल्वमेंट अगर हो या किसी और तरीके से, कि खाने पर अगर मच्छर बैठा है और अब खाना ढका नहीं है, मच्छर उसके ऊपर बैठा है, वो उसमें लार्वा अगर छोड़ देता है, तो क्या अन्य तरीकों से भी ये वायरस इंसानी शरीर में जा सकता है? नहीं, हमारा एक ही रूट है जो डेंगू का अगर वायरस बॉडी में जाएगा, वो है मॉस्किटो। जी, उस मॉस्किटो का नाम हम एडीज बोल देते हैं, एडीज मॉस्किटो। जी, अगर वो बाइट करता है आपकी बॉडी पे तो ही ये आपकी बॉडी में जाएगा। ये सिंगल बाइट नहीं करता, डे के अंदर 50 to 100 टाइम्स बाइट बार बार सेकंड पर करता रहेगा। तो ये इसकी निशानी है। इस पे व्हाइट स्ट्रिप्स, जैसे टाइगर मॉस्किटो होता है, टाइगर के ऊपर स्ट्रिप्स बनी होती हैं, धारियां बनी होती हैं, इसी तरह का मॉस्किटो की पहचान यही है। तो कभी भी ये लार्वा जो आप बता रहे हो कि फूड पे बैठने से कभी इस तरह से फैलता नहीं है, सिर्फ मॉस्किटो के बाइट से ही फैलेगा, ध्यान करना। और इसकी निशानी मैंने आपको बताई है, इसको हम टाइगर मॉस्किटो भी बोलते हैं। तो बचाव का वही कारण है जो मैं आपको बताया कि फुल स्लीव शर्ट और अपनी पैंट पूरी पहने, ताकि आपका पूरी जो बॉडी है वो कवर हो सके। और जो एक्सपोज एरिया है उसमें क्रीम लगाएं, या मॉस्किटो रेपेलेंट है तो वो घर पे लगा के जरूर रखें। जी, जिस तरह से हरियाणा में सरकार ने इसको लेकर कुछ कदम उठाए हैं, थोड़ी राहत पीड़ितों को दी है कि भाई प्लेटलेट्स एसडीपी जो है उसे फ्री किया गया है, और इसमें जो फीस है डॉक्टर्स की या अस्पताल की जो फीस है वो निर्धारित की गई है। और क्या कुछ कदम सरकार की तरफ से इसमें उठाए गए हैं, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उठाए गए हैं? रमेश, देखो, हमारे जो पीजीआई रोहतक है उसमें हमारा बिल्कुल हम पूरे तैयार है, और हमारे यहाँ सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। सभी हमारी जो दवाइयाँ वो अवेलेबल है, प्लेटलेट्स भी अवेलेबल है। अगर किसी को कम होते हैं तो हम पूरी तरह से तैयार है। हम गवर्नमेंट ने हमें जो इंस्ट्रक्शन दिया हम उसको पूरा फॉलो कर रहे हैं, और हमें उम्मीद है कि आने वाले टाइम में हम इस पे जरूर कंट्रोल कर पाएंगे। जी, इसी सवाल के साथ सरबजीत जी आपके पास आ रहा हूँ। जी, क्या कुछ सरकार की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से रेवाड़ी में किया जा रहा है? जी, हमने अलग से डेंगू वार्ड बना दिया है अलग से, जो कि मॉस्किटो को अच्छी तरह से रोकने के हर जगह मच्छरदानी है, और मॉस्किटो की कोई भी एंट्री बंद हो, इसलिए वो जाली के दरवाजे हैं। उसके अंदर मॉस्किटो को जो भी फीवर के केसेस आते हैं और उनका एलिजा टेस्ट किया जाता है, उनसे पता लगता है तो उनका अलग से रखा जाता है। यदि कहीं प्लेटलेट की जरूरत पड़ती है तो प्लेटलेट रखी जाती है। यदि कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, हमारा फिजिशियन है, फिजिशियन उनको ट्रीटमेंट करते हैं उनका। जो सरकार की तरफ से जो हिदायतें हैं, जो भी आईसी मटेरियल है वो सबने लगा रखा है कि बच्चों से बचो। जो भी हमारे यहाँ पेशेंट आते हैं इन सब का टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही उसको वार्ड में दाखिल किया जाता है। जो भी मरीज हमारे यहाँ एडमिट होते हैं
उनको भी अलग से हिदायत दी जाती है कि किस तरह से मच्छरों से बचना है और किस तरह से इनको अपने आप को बचा के रखना है। जी, खाने को लेकर मैंने डॉक्टर रमेश से एक सवाल पूछा था। उन्होंने बताया कि एक ही तरीका है जिससे कि ये जो बीमारी है वो ह्यूमन बॉडी में हो सकती है। लेकिन मेरा एक ये सवाल, क्योंकि देखिए कोरोना को हमने देखा डॉक्टर सरबजीत, वायरस से बीमारी होती थी, लेकिन ये कहा जाता है कि इसका भी एक वायरस होता है। तो क्या ये बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से भी इसको लेकर कोई खतरा रहता है? नहीं सर, ऐसा है, यदि कोई बीमार व्यक्ति है और उसको मच्छर काटता है और वही मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटता है, तभी डेंगू या मलेरिया या चिकनगुनिया ये हो सकते हैं। अदरवाइज यदि किसी मच्छर ने स्वस्थ व्यक्ति को काटा है और उसके बाद स्वस्थ व्यक्ति को ही काटता है तो उसको कोई असर नहीं है, उसको कोई डेंगू नहीं है। पहले डेंगू के मरीज को ही काटता है मच्छर, उसके बाद किसी स्वस्थ आदमी को काटेगा, तभी उसमें डेंगू के लक्षण आते हैं, तभी डेंगू बुखार हो सकता है। ऐसे ही मलेरिया का भी है, यदि किसी मलेरिया है, किसी बंदे को, किसी पर्सन को, किसी व्यक्ति को मलेरिया है और उसको मच्छर काट जाता है, मच्छर जो मलेरिया के कीटाणु है वो साथ ले जाता है, फिर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है। डेंगू में भी यही है, वायरस जो बॉडी में है किसी मरीज के, उसको मच्छर ने काट लिया, उसके बाद फिर नए आदमी को काटा, तभी होगा। जी डॉक्टर रमेश, एक मेरा सवाल ये कि एक अगर व्यक्ति को डेंगू होता है, इलाज उसका चलता है, कितना वक्त एक एवरेज के तौर पर लगता है ठीक तरीके से रिकवर करने के लिए? मैं 10 to 14 डेज एवरेज पीरियड लिया गया है, लेकिन फर्स्ट 7 डेज के अंदर फीवर रहता है। फीवर के टाइम हो सकता है आपके प्लेटलेट कम ज्यादा ना हो, लेकिन जैसे फीवर सबसाइड होगा तो आपके प्लेटलेट कम होने शुरू हो जाते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आफ्टर 7 डेज अगर किसी को फीवर है तो अपना डेली प्लेटलेट चेकअप कराएं। अगर डाउन है, लेस देन 50,000 या 20,000 लेस है, तो इमीडिएटली अपने फिजिशियन से बात करें ताकि आपका जल्दी से जल्दी इलाज हो सके। और अगर आपके एक बार प्लेटलेट बढ़ने शुरू हो गए तो मुझे ऐसा लगता है कि दोबारा फिर प्लेटलेट कभी कम नहीं होते, तो आप रिकवरी फेज में हैं। जी, क्या जिस तरह से सिंगल डोनर प्लेटलेट्स फ्री देने का घोषणा जो सरकार की तरफ से की गई है, जो एक कदम उठाया गया है सरकार की तरफ से, इसका कितना फायदा लोगों तक पहुंच पा रहा है? जो पीड़ित हैं, डेंगू से पीड़ित हैं, उन तक पहुंच पा रहा है? वर्मा साहब, नो डाउट जिनके प्लेटलेट कम है उनको डेंगू के जो प्लेटलेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं, और उनसे मुझे ऐसा लगता है काफी लोगों को फायदा भी हो रहा है। और उनके जैसे हम इमीडिएट प्लेटलेट आते हैं तो उनके प्लेटलेट नो डाउट इंक्रीज होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बॉडी की इम्यूनिटी काम करनी शुरू कर देती है, तो फीवर भी कम हो जाता है उस तरह जो हम प्लेटलेट चढ़ाते हैं। तो नो डाउट मुझे ऐसा लगता है कि प्लेटलेट चढ़ाने से काफी रिलीफ हो जाता है बॉडी को। जी थापर साहब, रेवाड़ी में क्या कुछ हालात है? सर, रेवाड़ी के अंदर केसेस आ रहे हैं, अभी तक तो कम थे, 30-35 केसेस के लगभग चल रहे हैं, पर यदि जो सरकार के जो हिदायतें हैं उनके अनुसार काम किया जा रहा है। जहां भी फीवर केसेस निकलते हैं उनकी स्लाइड बनाई जाती है, यदि कोई फीवर केस ज्यादा है उसको एग्जैक्टली टेस्ट किया जाता है। जो भी सिविल हॉस्पिटल में आते हैं इन सबका टेस्ट किया जाता है फीवर के लिए, और फीवर के अलग से एक वार्ड बना के अलग से रखा गया, इन सबको अलग रखते हैं ताकि किसी और को आगे डेंगू होने का खतरा कम हो। और सब जगह बताया जा रहा है कि यदि जितने भी केसेस हैं, जो भी केसेस हैं, आगे ना बढ़े, कि जिसको भी बुखार होता है उसी समय आके चेकअप कराओ, चेक करवा के पता लगे, उसके हाथ से ट्रीटमेंट लो। अर्ली ट्रीटमेंट लिया जाएगा, अर्ली आप हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे तो उसका इलाज है और उसके लिए बचाया जा सकता है। आप दूसरों को भी अपनी इससे बीमारी से बचा रहे हैं। यदि आप जल्दी आ जाते हो, बुखार होने के बाद देखा आपने एक दिन पर्सनली नहीं ठीक हो रहा, आप आके टेस्ट करवाओ, टेस्ट करवाने से पता लगता है। ये सारे टेस्ट जो है हॉस्पिटल में फ्री हैं, आप हॉस्पिटल में आके टेस्ट करवाइए, उनका पता लगता ही आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी। जी, कितने तैयार हैं? क्योंकि जो प्रशासनिक तैयारियां होती हैं, स्वास्थ्य महकमे की तैयारियां होती हैं, क्या डेंगू के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य विभाग को चाहिए वो उसकी अवेलेबिलिटी है? किस तरह के हालात हैं स्वास्थ्य विभाग की अगर बात? जी, हमारे पास, हम डेंगू से लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है, सब कुछ ठीक है, हमारे पास सारी अवेलेबिलिटी है। जो हमारा मेडिसिन वार्ड था, हमारा जो पहले जो उसमें मेडिसिन के पेशेंट आते सारे, सब फीवर वार्ड बना दिया सारा हमने। अपने वहाँ जो सर्जिकल वार्ड था उसको भी, जो रूटीन सर्जरी जो होती है उसको थोड़ा सा कम करके, और इमरजेंसी सर्जरी तो करनी है, रूटीन सर्जरी कम करके हमने उसको अलग से एक फीवर वार्ड में कन्वर्ट कर दिया कि यदि फीवर के केसेस ज्यादा आते हैं तो उनको वहाँ एडमिट कर सके। और भी हमने बेड्स का इंतजाम किया है ताकि इसमें ये जो भी डेंगू के फीवर केसेस आते हैं, जो भी फीवर केसेस आते हैं, उनको एडमिट किया जा सके और उनका इलाज किया जा सके। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हर एक में मच्छरदानी लगाना या मॉस्किटो प्रूफ रूम बनाना, वो बनाना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरबजीत थापर, खबरफास्ट के लिए समय निकालने के लिए। डॉक्टर रमेश वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया खबरफास्ट